एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल हैप्पी लाइफ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है खुश होंगे एंड हेल्दी होंगे। तो हम कुछ इस तरह का आजकल माहौल देख रहे हैं, स्पेशली जो बच्चे यंग हो रहे हैं, जो युवावस्था में कदम रख रहे हैं, तो उनका हम देखते हैं कि आजकल पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वरीड रहते हैं उनको लेकर। उनका चिंतित होना भी स्वाभाविक है। तो आज हम कुछ इस तरह के पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। हम ऐसा क्या करें कि हमारे बच्चे संभल कर रहें, सुलझे हुए बने, और उन पर आपको कमांड नहीं करना है, बस प्यार से उनको हैंडल करना है। कमांड नहीं करना है, कंट्रोल नहीं करना है, बस उनको हैंडल करना है बहुत ही प्यार से। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो हमें सुने, समझें और हमारी बातों को मानें। तो ये चीज़ हमें पहले से ही, शुरू से ही करनी होती है। आप चाहें कि बच्चा आपका 15-16 साल का हो गया है, आप एकदम से नियम बना दें तो एकदम से ये नहीं होता है। आपको ये चीज़ें शुरू से करनी पड़ती हैं। तो अभी जैसे कुछ बच्चे 10-12 साल के होते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करके युवावस्था की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जब बच्चे आपके 10-12 साल के होते हैं, आप तभी से उनको इस तरह की बातें सिखाइए। घर का माहौल ऐसा कर लीजिए कि आपके बच्चे आपको समझें, आपकी बात मानें एंड आपको फॉलो करें। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगी। तो पहला पॉइंट है कि घर का एक नियम बना लीजिए। कोशिश कीजिए कि आप जो नाश्ता करते हैं वो सब लोग साथ में कीजिए। माना कि आप सुबह का नाश्ता नहीं कर सकते, कुछ बच्चे जैसे स्कूल चले जाते हैं, सुबह का नाश्ता नहीं हो पाता है। सुबह का नाश्ता कोई बात नहीं, नहीं हो पाता है, बट रात का जो खाना होता है वो कोशिश कीजिए कि टेबल पर पूरी फैमिली बैठकर डिनर करे। और छुट्टी के दिन आप सुबह का खाना हो, दोपहर का हो, रात का हो, जो भी हो, नाश्ता हो, खाना हो, उसको पूरी फैमिली बैठकर खाए और अपने हर मील को एंजॉय करे। एक ये नियम बना लीजिए। ये नियम बहुत ज़रूरी है। इससे जो फैमिली की बॉन्डिंग होती है वो बहुत मजबूत होती है। ये आप कभी भी देखिएगा, इसको आप करके देखिएगा, बॉन्डिंग आपकी बच्चों के साथ बहुत मजबूत होगी। एंड सेकंड, आपको ये करना है कि बच्चों को फ़ोन से दूर रखिए। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे आपके बड़े हो रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि फ़ोन से दूरी रहे, और आप खुद भी बुक्स वगैरह पढ़िए। न्यूज़पेपर है, बुक्स है, कुछ भी पढ़ने वाली जो चीज़ें हैं वो पढ़िए, जिससे कि बच्चा जब आपको पढ़ते हुए देखेगा तो वो खुद फ़ोन की डिमांड नहीं करेगा। बिकॉज़ बच्चे जब बड़ों को देखते हैं तो उन्हीं को कॉपी करते हैं और वही करते हैं। तो इसलिए आप खुद भी फ़ोन से दूरी बनाइए और बच्चों को, अपने जो बड़े हो रहे हैं, उनको फ़ोन से दूर रखिए। और क्या करना है आपको, टच थेरेपी, ये हमने सबने बहुत सुना है और माएँ तो बहुत करती हैं। और टच थेरेपी वाकई में बहुत कमाल की होती है कि हमें अपने बच्चों को हग करते रहना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिए कि बच्चा आपका बड़ा हो रहा है। जब बच्चा आपका घर में है, पढ़ रहा है, कुछ भी पढ़ रहा है, या कहीं भी घर में बैठा है, तो आसपास थोड़ा देखते रहिए और उसको पूछते रहिए, और जब भी मौका मिले उसको टच कर लीजिए। हग करना ही हमेशा ज़रूरी नहीं है, बट जैसे कभी सर पे हाथ फिरा दिया, कभी उसकी पीठ पे हाथ फिरा दिया, क्या कर रहे हो बच्चे, क्या हो रहा है बेटे, इस तरह से आपको करते रहना चाहिए। और जब आपका बच्चा बाहर निकले तो उसके कांटेक्ट में रहिए। उसका एक टाइम बांध दीजिए कि आप इतने बजे जा रहे हैं, आपको इतने बजे आना है। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है करना। इससे क्या होगा कि बच्चे के माइंड में रहता है कि पेरेंट्स ने बोला है कि इतने बजे आप जा रहे हो, इतने बजे आपको वापस
आना है, ये काम बहुत ज़रूरी है। और जैसे बच्चे लेट हो भी जाएं तो आप उनको कॉल कीजिए कि आप कहाँ हो, आपको मालूम है कि ये हमने आपको टाइम दिया था, आपको इस टाइम तक आना है। बट उनको डांट कर नहीं बोलना है, बस प्यार से बोलना है कि बेटा टाइम बहुत हो रहा है, बस रिमाइंड कराना है। उनको रिमाइंड करा दीजिए कि आप लेट हो रहे हैं और घर पहुँचिए। तो ये चीज़ करने से बच्चे के माइंड में हमेशा ये रहेगा कि उसको उस लिमिटेड टाइम में जाना है और वापस आना है। और बच्चे और क्या करना है कि बच्चों को प्राइवेसी भी दीजिए। ये नहीं कि हमेशा बच्चों पर नज़र रखें, ये भी गलत है। बच्चे जब अकेले उनका मन कर रहा है बैठने का, खेलने का, टीवी वगैरह देख रहे हैं, तो उनको थोड़ी प्राइवेसी भी दीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चे के मन में किसी भी तरह का कोई चिड़चिड़ापन नहीं आता है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। टच थेरेपी तो रखनी ही है, लेकिन प्राइवेसी का भी थोड़ा ध्यान रखना है। जब भी आपका बच्चा बाहर जाने के लिए बोले, जैसे स्कूल के बच्चे बाहर जाते हैं, पिकनिक वगैरह जाती है, छोटे छोटे बच्चों की भी आजकल जाती है, तो उनको जाने दीजिए, उनको कभी मना मत कीजिए। बिकॉज बच्चे जो होते हैं वहाँ भी सेफ रहते हैं, टीचर्स की सेफ्टी में रहते हैं, तो उनको जाने दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके बच्चे के अंदर का जो हेजिटेशन है वो निकलेगा। बच्चे को खुलकर बात करने का मौका मिलता है, बच्चा दूसरों के साथ घुलता मिलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे को बाहर निकलने दें और उसके अंदर की जो झिझक है इससे वो निकलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड आपको हमेशा अपने बच्चों की एक्टिविटी पर नज़र रखनी है। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की एक्टिविटी पर नज़र रखिए। ये करना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप अपने बच्चों की एक्टिविटी पर नज़र रखेंगे तो आप देखते रहेंगे कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और जब बच्चा आपका कुछ गलत रास्ते पर जाने को आपको लगे कि कुछ उस गलत कर रहा है, तो आप उसे टोक कर समझा सकते हैं। और ये उसकी वो उम्र होती है जहाँ बच्चा समझता है। एंड एक काम तो आपको ये करना है कि जब आपके बच्चे से कभी भी कोई गलती हो जाए और आपको पता चले, तो आपको बच्चे को पीटना नहीं है और ना ही उसको डांटना है। आप कोशिश कीजिए कि बच्चे को आप प्यार से समझाइए, उसको प्यार से रियलाइज़ कराइए कि आपने गलत किया है। और उस गलती के लिए यदि सॉरी भी बोलना पड़े तो उसको बोलिए कि आपने गलती की है, तो आप सॉरी बोलिए। ये ज़रूरी है, बिकॉज़ जब हम गलती कर रहे हैं तो सॉरी बोलने में कुछ गलत नहीं है। तो बच्चों को ये चीज़ें सिखाइए। इससे क्या होगा कि जब आप बच्चे को प्यार से समझाएंगे, रियलाइज़ कराएंगे कि उसने गलती की है, तो बच्चा अगर खुद भी कोई गलती करेगा तो आपके साथ शेयर ज़रूर करेगा, वो बताएगा ज़रूर कि उसने क्या गलती की है। तो बच्चे को ना डांटने का, ना पीटने का एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि आपका बच्चा आपसे कभी कुछ छुपाता नहीं है, वो अपनी हर बात आपसे शेयर करता है। और बच्चे एक चीज़ याद रखिए, जब बच्चे कभी भी बाहर जाते हैं तो उनसे बीच बीच में बात करते रहिए, उनका हाल पूछते रहिए। ये बहुत ज़रूरी है। आपके इससे क्या होता है, बच्चे के माइंड में रहता है कि पेरेंट्स वरीड होते हैं, उनको हमारी परवाह होती है, तो वो आपको हर चीज़ बताते रहते हैं और आपके टच में रहते हैं। और हमें क्या करना है, टाइम स्पेंड करना है बच्चों के साथ। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताइए। जितना वक्त आप बच्चों के साथ बिताएंगे, बच्चे आपसे उतना ही जुड़ेंगे, आपकी बॉन्डिंग उतनी ही मजबूत होगी। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों के साथ टाइम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करें। एंड कभी भी बच्चों के सामने झगड़ना नहीं है, लूज टॉकिंग नहीं करनी है। पेरेंट्स का कोई भी मैटर हो, उसको कभी भी बच्चे के सामने डिस्कस मत कीजिए। बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखिए। बच्चों के मन जो होते हैं बहुत ही कोमल होते हैं,
उन पर गलत चीज़ बहुत जल्दी अपनी छाप छोड़ देती है। तो आपका जो भी मैटर हो, आप बच्चों से दूर बैठकर उसको सुलझाइए और कभी भी बच्चों के सामने लूज टॉकिंग मत कीजिए। एंड एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट जो मैंने अपनी कई वीडियो में आप लोगों को बोला है कि सुविधाओं के साथ बेहतर माहौल दीजिए अपने बच्चों को। माहौल जो होता है वो आपके बच्चों की परवरिश तय करता है कि आपने अपने बच्चों की कैसी परवरिश की है। माहौल पर बहुत हद तक डिपेंड करता है। तो अपने बच्चों को अच्छा माहौल ज़रूर दीजिए, बेहतर से बेहतर माहौल दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है जिससे कि आपके बच्चे अच्छे इंसान बने। और एक चीज़ और आपको सिखानी है, बिकॉज आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं अब, तो उनको हमेशा ये चीज़ बता कर चलिए कि जब आप लाइफ में कभी हार जाते हैं, सक्सेस नहीं होते हैं, तो कभी टूटने की ज़रूरत नहीं है, होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज हार भी एक सबक की तरह होती है। तो जब कभी आप हार जाते हो तो हार को एक सबक की तरह लीजिए और पूरी लगन के साथ खड़े हो जाइए कि आप दूसरा चांस लें और सक्सेस हो जाएं। तो हार और जीत दोनों ही साथ साथ चलते हैं। तो बच्चों को हमेशा ये बताइए कि हार भी जीत के साथ चलती है। ये हार और जीत एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जब कभी भी लाइफ में आप सक्सेस नहीं होते हैं तो होपलेस नहीं होना है, बट आपको कोशिश करनी है, पूरी लगन से और मेहनत से कोशिश करनी है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनसे आप अपने युवा होते बच्चों को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं, उनको अच्छी परवरिश कर सकते हैं, उनकी अच्छा माहौल दे सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक का एक बटन दबा दीजिए एंड मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।